ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताण। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाण। ॐ ह्रीं नमो आयर्याण। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाण। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सभ्येसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारांक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा चौथा चैप्टर प्रारंभ हो चुका है। चौथे चैप्टर के अंतर्गत आज हम दूसरे उद्देश्य की चर्चा करेंगे। दियो उद्देश्यो, दूसरा उद्देश्यक। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, जे अणासवा ते अपरिसवा, जे अपरिसवा ते अणासवा, ए पये संबुज्यमाणे दोयम च आणाय अभिसमिच्चा पुढो पवे इयम। इस सूत्र में बताया गया है कि जो आश्रव होता है वही परिश्रव होता है, यानी वही निर्जरा का कारण भी बनता है। तो कैसे होता है इसके माध्यम से हम समझेंगे। जे आसवा ते परिसवा, आसवा यानी जे आश्रव हैं, जो आश्रव हैं, ते मिस वे ही, परिसवा परिश्रव हैं। परिश्रव का मतलब होता है कर्म निर्जा का कारण। जे परिसवा ते आसवा, जे परिसवा है जिसे कर्म की निर्जा होती है, वे कभी कभी आश्रव भी हो सकता है। जे अनासवा ते अपरिसवा, जे अनाश्रव है, जो संवर है, आश्रव नहीं है, जो संवर है। अंदर एक मैं सडनली डर गई थी आवाज वो बोला। कौन है आप? सुनीता जी, आप ध्यान देंगे, सबको म्यूट कर सकते हैं। जे आसवाते परिसवा, जे परिसवाते आसवा, जे अनासवाते अपरिसवा। जे आसवा, आसवा का मतलब जो आश्रव है। आश्रव का मतलब क्या होता है? जिससे कर्म का प्रवेश होता है, जिससे कर्म आकृष्ट होते हैं, उसे आश्रव कहा जाता है। आश्रव से ही कर्म का बंध होता है। तो 5 आश्रम हैं, ऐसे 20 आश्रम भी 25 बोल की चर्चा में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 आश्रम है जिससे कर्म का बंध होता है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 आश्रम हैं। आश्रम से निरंतर कर्म का बंध होता है। द्वार खुला है, पवन भी आ सकती है धूल, युगल कसाय प्रवृत्ति का यही बंध का मूल। यदि हमारा गेट खुला है, उससे रेत भी आ सकती है, उससे एयर यानी हवा भी आ सकती है। यदि हम गेट को बंद कर देंगे तो धूल भी नहीं आएगी और हवा भी नहीं आएगी। वैसे ही आश्रम का गेट यदि खुला है, उससे कर्म का बंद निरंतर होता रहता है, यानी कर्म प्रवेश करते रहते हैं। तो गेट को हमें बंद करना है। गेट को बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा? संवर करना होगा। जो हम संवर करते हैं यानी त्याग करते हैं, उससे संवर हो जाता है। जितना जितना हम त्याग करते हैं, उससे जो पाप कर्म का जो गेट खुला था, आश्रम का जो गेट खुला था, वो बंद हो जाता है। जैसे आप कभी कभी आप जाते हैं समुद्र में, आप बोट में बैठते हैं, बोट में यदि छिद्र होता है, होल होता है, उससे क्या होगा? धीरे धीरे करके उसमें पानी प्रवेश करता है। लेकिन आप उस होल को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है? पानी आना बंद हो जाता है। वैसे ही आप
जितना जितना त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, उतने उतने कर्म को आप रोकते हैं। पाप का जो प्रवेश हो रहा है उसको आप वही स्टॉप कर देते हैं, वही रोक देते हैं। इसीलिए जीवन में त्याग करना जरूरी होता है। पाप के द्वार को बंद करने के लिए त्याग करना जरूरी है। आश्रम का मतलब होता है जिससे कर्म का प्रवेश होता है उसे आश्रम कहा जाता है। जिससे कर्म का प्रवेश होता है उससे क्या होता है, कर्म का बंध होता है। और कर्म का बंध होता है उसके साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी होती है। बंध भी होता है तो निर्जरा भी होती है। तो कैसे होता है, सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे। जे आश्रम, जे आश्रव है, जो आश्रम है, ते परिश्रवा, वह परिश्रम यानी उससे कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, एक एग्जाम्पल आता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा शायद, स्थूलिभद्र मुनि का। स्थूलिभद्र मुनि वेश्या के घर में 12 वर्ष रहे थे। दीक्षा लेने के बाद प्रथम चातुर्मास कोसा जो वेश्या थी उसके घर करते हैं। वेश्या हाव भाव करती है, वहां विकार के साधन थे, विषय वासना थी, सब कुछ था। कर्म बंध का सारा मतलब वहां सब कुछ उपस्थित था जिससे कर्म का बंध हो सकता है। क्योंकि वहां हाव भाव विकार विषय वासना, क्योंकि जो कोसा थी, वेश्या थी, बहुत सारे डांस करती है, हाव भाव करती है, 32 प्रकार के जो भोजन होता है वो उनको प्रतिदिन खिलाती है, सब कुछ करती है। लेकिन स्थूलिभद्र मुनि का जो मन था इतना कंट्रोल में था, उनकी जो 5 इंद्रिय थी उतनी वश में थी, इतने हाव भाव के दृश्य थे, विकार उत्पन्न होने के दृश्य थे, प्रमाद कर सकते थे, पाप का बंध कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पाप का बंध वहां नहीं किया। आश्रव था वहां, यानी पाप कर्म का प्रवेश वहां हो सकता था, पाप का बंध हो सकता था। लेकिन उस स्थिति में भी स्थूलिभद्र क्या करते हैं, अपने मन को इतना मजबूत करते हैं, इतना कंट्रोल में करते हैं। 500 इंद्रियों के जो विषय सामने है, सब कुछ इतनी फैसिलिटी है, इतना सुंदर उनका भवन है वेश्या का, लेकिन उसमें वो एकदम निर्लिप्त रहते हैं, अपने इंद्रियों को मन में वश में करते हैं। पाप कर्म का बंध हो सकता था उनके माध्यम से, लेकिन उन्होंने क्या किया, परिसभा, उनको क्या कर दिया, निर्जरा के रूप में कन्वर्ट कर दिया, अपने शुभ भावों से, शुभ चिंतन से। क्योंकि जो आत्मार्थी होता है, जिसमें विवेक होता है, पाप कर्म का बंद होने का चांस जहां होता है वहां पर भी वो अपने मन को इतना कंट्रोल में कर लेता है, भावों को इतना विशुद्ध कर लेता है, पाप का बंद होने के स्थान पर उनकी निर्जरा हो जाती है। तो स्थूलिभद्र मुनि ने चातुर्मास किया, वहां पे क्या होता है, वो बिल्कुल भी फिसलते नहीं है और वे अनेक प्रकार की कर्मों की वहां पर भी निर्जा कर लेते हैं। जे परिसवाते आसवा, जो कर्म जिससे हम तोड़ सकते हैं, कभी कभी वह भी हमारे लिए आश्रव बन सकता है। एग्जाम्पल आता है ज्ञाता सूत्र में, आपने शायद सुना होगा, नागश्री नाम की जो ब्राह्मणी थी, उनके कहा जाता है प्रतिदिन 4 भाई थे, एक एक भाई के घर खाना बनता था और सभी भाई उनके घर खाना खाने के लिए जाते थे। एक दिन नागश्री का टर्न आता है खाना बनाने का। नागश्री ने खाना बनाया। उस दिन जो लौकी होती है, अपन जिसको दूधी बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, कोई कड़वी तुम्बी भी बोलते हैं लौकी को। तो जो दूधी की सब्जी बनाई, दूधी की सब्जी बनाई, बनाने के बाद उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, इतना टेस्ट खराब था, भयंकर कड़वा लगा। उसको लगा यदि सब लोग आएंगे और खाएंगे तो मेरी क्या है, सब मुझे कहेंगे अरे आपने कैसी रसोई बनाई, अच्छी नहीं बनाई है, आपको रसोई बनानी नहीं आती है, सब मेरी निंदा करेंगे, मेरा अनादर होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको बाहर डाल के आ जाना चाहिए और दूसरी सब्जी बनाना चाहिए। ऐसा सोच रही थी बाहर जाने के लिए, तुम्बी जो कड़वी तुम्बी थी उसको बर्तन में लेकर के वो बाहर जा रही थी। जैसे गेट में, अभी बाहर नहीं निकली थी, गेट के अंदर ही थी, उतने में क्या होता है, संयोग से मांस खमण के पारने वाले तपस्वी धर्म रुचि अणगा गोचरी के लिए आते हैं। मांस खमण का पारना वो उनके घर पधारते हैं और नागश्री को लगता है अरे मैं तो बाहर उकरड़ी में परतने के लिए जा रही थी, लेकिन घर बैठे ही उकरड़ा आ गया है, अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं,
मुनि को पता नहीं था, मुनि ने पात्र नीचे किया और नागश्री ब्राह्मणी क्या करती है, कड़वा तुम्बा का ही आहार, मुनि मना करते इतना मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, फिर भी वो डालती जा रही ऐसे करके सारी सब्जी जो कड़वी तुम्बे की थी वो मुनिराज के पात्र में डाल दी। अब मुनिराज क्या करते हैं, इधर गोचरी दिखाने के लिए आते हैं। आचार्य का नाम था धर्मघोष अणगार। धर्मघोष अणगार ने जैसे ही देखा और कहा, मुनिश्री आज आप कड़वी तुम्बी लेके आए हैं, यदि आप खाएंगे तो आपकी इससे मृत्यु हो सकती है, इसलिए आप क्या करें, निर्वध्य स्थान देख करके जहां किसी भी प्रकार की जीवों की हिंसा न हो वहां जाकर के इस सब्जी को आप परट के आ जाओ। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके धर्मरुचि अणगार जाते हैं बाहर एकदम जंगल में, जहां कोई जीव न हो वहां जाते हैं, देखते हैं स्थान को। उन्होंने सबसे पहले एक तिनका लिया, तिनके से एक बूंद को लिया और नीचे रखा। उस बूंद के प्रभाव से जो कड़वी तुम्बी थी उसकी इतनी सुगंध थी, क्योंकि मसाला सब मिर्ची मसाला सब चीजें डाली हुई थी, इतनी सुगंध थी उसकी, उसके प्रभाव से अनेक चींटियां आ जाती हैं, हजारों चींटियां आ जाती, वो सारी की सारी चींटियां उसमें मर जाती है। मुनिराज ने देखा, अरे एक ड्रॉप भी मैंने डाला उसमें भी हजारों चींटियों की हिंसा हो गई है, यदि मैं सारा तुम्बा गिरा दूंगा, ये जो सारी सब्जी है कड़वा तुम्बा की, उसको अगर मैं पलट दूंगा तो कितने कितने जीवों की हिंसा हो सकती है। ऐसा कौन सा स्थान है निर्वध्य जहां किसी भी प्रकार की जीवों की हिंसा न होती है, उस स्थान पे मुझे डालना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्थान होगा। चिंतन करते करते उनको आता है समझ में, ऐसा कोई स्थान, एक मेरा ही पेट ऐसा निर्वध्य स्थान है जहाँ किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। अब ऐसे करके आंख बंद करके उन्होंने एकदम भावों की शुद्धि के साथ पूरे कड़वे तुम्बे को पी लिया। यदि थोड़ा सा कड़वा, यदि ऑरेंज भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाती, तो हम क्या करते, फेंक देते, खाते नहीं है। लेकिन धर्मरुचि अणगार को देखो, कड़वे तुम्बे को, कड़वा तुम्बा भयंकर, उसका आहार कर लिया और थोड़ी देर में ही उनके शरीर में वो सारा पॉइजन फैल जाता है। मुनिराज भावों की विशुद्धि इतनी करते हैं, भावों की विशुद्धि में करुणा की भावना थी, अहिंसा की भावना थी, दया की भावना थी, इतनी भावों की विशुद्धि हो चुकी थी। और उस भावों की विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उनका जन्म कहाँ होता है, सर्वार्थ सिद्ध विमान में, 33 सागरोपम के आयुष्य, क्योंकि वह जगन्य और उत्कृष्ट यानी मिनिमम और मैक्सिमम 33 सागरोपम की आयुष्य है सर्वार्थ सिद्ध विमान की। तो सर्वार्थ सिद्ध विमान में बहुत बड़े देव बनते हैं और वहां से आयुष्य पूर्ण करने के बाद महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, वहां से वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। तो कहने का मतलब है, नागश्री ब्राह्मणी चाहती तो दान दे करके वो कितनी कितने कर्मों की निर्जा कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, निरंजरा का साधन होते भी उसने आश्रव यानी पाप का बंद कर लिया। जे अनासवाते अपरिसभा, जो अनाश्रव, अनाश्रव का मतलब जो संबर है, वो कभी कभी अपरिसभा यानी वो भी निर्जरा का माध्यम नहीं होता है। जैसे आपने सामायिक कर ली, आपने पोशाक कर लिया, लेकिन आप उसमें नींद ले रहे हैं, आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, तो वो आपका जो संबर था वो भी निर्जरा का साधन नहीं बनेगा। जे अपरिसभाते अनासभा, जो अपरिसभा यानी जो निर्जरा का साधन नहीं है, वो भी कभी कभी अनासभा, कभी कभी वो भी संबर हो जाता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, एकदम मन को शांत करके खा रहे हैं, न उसके प्रति राग है न द्वेष है, राग द्वेष से मुक्त होकर के आप खाना खा रहे, भोजन कर रहे हैं, एकदम भावों की शुद्धि है, क्या करूं मुझे खाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता हूँ चढ़ जीवनिका की हिंसा करना, लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्या करूं मैं गृहस्थ हूँ, एकदम जो भी बना हुआ उसमें इतनी क्षमता से आप भोजन करते हैं। जो कर्म का बंध का कारण था खाना, क्योंकि गृहस्थ का खाना भी कर्म बंध का कारण है, लेकिन आप राग द्वेष से मुक्त होकर के समता से खा रहे, उससे भी आपकी क्या हो रही है, कर्मों की निर्जा हो रही है। आपको समझ में आ गया होगा। ए पये समुज्जमाणे लोयम च आणाय अभि समेचा पुरो पवे यम। इन पदों को समझने वाला विस्तार से क्या है, प्रतिपादित जीव लोक को आज्ञा से जानकर आश्रव न करे। ये आपने पद समझ लिया। इसको समझने के बाद
हम समस्त जीवों को, जो संसार में जो जीव लोग हैं, सर्वजीविकाएं हैं, उनकी हम अपनी ओर से हिंसा न करें। क्योंकि साधु होता है वो तो 3 करण 3 योग से त्याग करते हैं, लेकिन गृहस्थ भी क्या करे, मिनिमाइज करे, जिससे आश्रव यानी पाप कर्म का जो बंध निरंतर हो रहा है, संसारी जीव के प्रतिक्षण 7-8 कर्मों का बंध होता है। क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध जीवन के तीसरे भाग में होता है, से 7 कर्म का बंध प्रतिक्षण होता रहता है। तो हमें क्या करना है, पाप कर्मों से बंध को तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट गुण स्थान से लेकर के 13 गुण स्थान तक कर्म का बंध होता रहता है, लेकिन उसको हम कम कर सकते। जितनी जितनी भाव की विशुद्धि होगी, उतनी उतनी कर्मों की निर्जा होती जाएगी। तो हमारा जो अध्यवसाय है, हमारी जो भावधारा है, हमारे जो परिणाम है, हमारे जो थॉट्स है, उसको हम पॉजिटिव रखें, अच्छे रखें, जिससे जो पाप का बंध का कारण होता है वो भी हमारे लिए निर्जरा का माध्यम बन सकता है। कभी कभी निर्जरा का अवसर होता है, वो भी पाप का माध्यम बन सकता है। आपने देखा नागश्री ब्राह्मणी मांस खमन की तपस्या को यदि विशुद्ध भाव से वो दान देते, तो शायद तीर्थंकर गोत्र का भी बंध हो सकता है। क्योंकि ज्ञाता सूत्र आगम जो है, उसमें तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के 20 कारण बताए हैं। उनमें एक कारण है शुद्ध दान देना। शुद्ध साधु को दान देने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो सकता है। भगवान ऋषभ ने भी तीर्थंकर गोत्र का बंध कैसे किया था, मुनिराज को दान दे करके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध किया था। भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी साधु मुनिराज को दान दे करके। और जो संगम नाम का ग्वाला था, उन्होंने भी मांस खमन की तपस्वी को दान दिया खीर का। परिणाम स्वरूप नेक्स्ट बर्थ में उनको कितनी रिद्धि सिद्धि मिली। इवन उनको प्रतिदिन स्वर्ग से 32 पेटियां आती थी, उनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। इतनी रिद्धि सिद्धि मिली। जो ग्वाला था इतना गरीब, जिनके घर में न खाने के लिए रोटी थी, रहने के लिए मकान नहीं था, इतना गरीब था, वो खीर भी मांग मांग करके इसकी माँ ने बनाई थी। किसी से चावल लिया, किसी से दूध, किसी से चीनी, ऐसे लेकर के खीर बना के दी थी। इतना बच्चा छोटा था, लेकिन जैसे मुनिराज आते एकदम शुद्ध भावों से दान देता है और मन में पश्चाताप नहीं करता है। कभी कभी दान तो दे देते, बाद में पश्चाताप होता है, अरे इतना सारा दे दिया, थोड़ा कम देते तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा हम भी खा लेते, पता नहीं, मुझे पता नहीं चला, इतना सारा दे दिया। दान देने के बाद यदि आप पश्चाताप करते तो वापस जो आपको निर्जरा हुई थी, वो निर्जरा भी आपकी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो दान दे, जो भी हम धर्म ध्यान करें, उसके बाद हम पश्चाताप न करें, अरे 2 सामायिक कर लिया, अरे 1 सामायिक कर दिया तो अच्छा होता, टाइम पर घर का काम तो हो जाता। सामायिक तो आपने 2 कर ली, बाद में आपने पश्चाताप कर लिया, आपके और अधिक कर्म का बंध हो गया। इसीलिए आप कभी कभी सामायिक नहीं करते, लेकिन आपके मन में आता, अरे मेरी आज सामायिक नहीं, मुझे सामायिक करना है, मुझे सामायिक करना है, वो भाव है, तो आप और कर्मों की निर्जा कर रहे हैं। कभी कभी सामायिक करके भी आप कर्म का बंध कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें विवेक करना है। तो विवेक करने से क्या है, कर्म के बंध से बच सकते हैं। आघाई नाणी सूत्र है, आघाई नाणी जो सूत्र आता है उसको ध्यान से सुने और साथ साथ में आप खुद भी पढ़ने की मन में कोशिश करें। आघाई नाणी यह मानवाणम संसार परिवन्नाणम संबुज्जमाणाणम विन्नाण पत्ताणम। आघाई नाणी यह मानवाणम संसार परिवन्नाणम संबुज्जमाणाणम विन्नाण पत्ताणम। जो संसार स्थित है, संसार परिवन्नाणम का मतलब है जो संसार में स्थित है, यानी संसार में जो रचा पचा हुआ है, वो क्या करे, आघाई नाणी, आघाई का मतलब है उनको बोध देते हैं, नाणी का मतलब जो ज्ञानी है उनको बोध देते हैं। संबुज्जमाणाणम, संबुज्जमाणाणम का मतलब संबोधि पाने को उन्मुख है, यानी जिनको संबोधि प्राप्त करना है, जिनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उस ओर जा रहा है। विन्नाण, विन्नाण का मतलब जो विवेकी है, विवेक को प्राप्त है। सूत्र का अर्थ है जो संसार स्थित है, संबोधि पाने को उन्मुख है, विवेकी है, उन मनुष्य को ज्ञानी धर्म का बोध देते हैं। माने जो मनुष्य
किसको धर्म का बोध देते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब है जो तीर्थंकर है, जो साधु है, वो किसको बोध देते हैं? जो संबोधि पाने को इच्छुक हैं। संबोधि का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पाने की जिनकी भावना है, इच्छा है, जिनमें विवेक है कि इससे कर्म का बंध होता है, इससे कर्म का बंध नहीं होता है, उन मनुष्य को क्या करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको धर्म का उपदेश देते हैं। अट्टा सूत्र है, अट्टा भी संता अदुवा पमत्ता। अट्टा का मतलब आर्त, वी माने भी, संता में संता, संता, अदुवा पमत्ता, आर्त मनुष्य भी धर्म को स्वीकार करते हैं। और अथवा, अदुआ का मतलब अथवा, पमत्ता प्रमत्त मनुष्य भी, आर्त मनुष्य भी धर्म को स्वीकार करते हैं, और प्रमत्त होते हैं, प्रमादी मनुष्य होते हैं, वो भी क्या है? धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो हिंसा किससे होती है? हिंसा से क्या होता है? हिंसा से कर्म बंध होता है, और अहिंसा से क्या होता है? कर्मों की निर्जा होती है। तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? जो लगता है कि यह व्यक्ति सही है, अहिंसा का पालन करने वाला है, तो उनको क्या करते हैं? अहिंसा का उपदेश देते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में तो हिंसा कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि इनको समझाने से वो समझ सकता है, उनके लिए वो टाइम लगाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, कहते हैं यदि तुम हिंसा करोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा, यदि हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा का पालन करोगे, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, वो सारी बातें उनको समझाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? समझ करके जो हिंसा होती है, प्रमाद होता है, उसको वो छोड़ देता है, फिर अनासक्त का वो जीवन जीता है। आर्त व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभावग्रस्त होते हैं, यानी जिनके पास कुछ नहीं है, और दूसरे हैं रोग आदि से अभिभूत है अथवा दुखी है। दुखी व्यक्ति को भी आर्त कह सकते हैं, जिसके अंदर शरीर में बीमारी है उनको भी आर्त कह सकते हैं। अभावग्रस्त यानी जिसके घर में कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको भी हम द्रव्य आर्त कह सकते हैं। भावार्थ का मतलब होता है जो हिंसात्मक, जिनके अंदर भाव रहते हैं, निरंतर हिंसा की भावना आती रहती है, इसको मार दूं, ऐसे कर दूं, वैसा कर दूं, हिंसा के ही परिणाम रहते, हिंसा की ही भावधारा, यानी हिंसा के ही थॉट से चलते रहते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब के सब हिंसा के भाव हैं, और नेगेटिव थॉट्स 18 है, 18 जो पाप है, वो सब के सब नेगेटिव थॉट्स है, उससे कर्म का बंध होता रहता है। प्रमद का मतलब होता है जो पुरुष विषय मध्य आदि जो प्रमाद है उसमें वो सुख मानता है, यदि हम विषय वासना भोगेंगे उससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन उससे सुख नहीं मिलता है, उसे उल्टा दुख ही मिलता है। अहा समिच्च मीणम तिबेमी, अहा सूत्र है, अहा समिच्च मीणम तिबेमी। अहा समिच्च मीणम का मतलब यह वास्तविक सत्य है, तिबेमी में ऐसा कहता हूं। वास्तविक सत्य क्या है? मनुष्य आर्त भी होते हैं, प्रमत्त भी होते हैं। यह भी सत्य है कि कुछ मनुष्य आर्त होते हुए भी अर्थी को क्षीण करने के लिए, अर्थी का मतलब है दुख को क्षीण करने के लिए क्या करते? तैयार हो जाते, तत्पर हो जाते, सावधान हो जाते, वो संयम ग्रहण कर लेते हैं। वो संयम ग्रहण करके वो क्या करते हैं? अप्रमत्त हो करके, यानी प्रमाद को छोड़ करके वो क्या करते हैं? अपने जो हिंसा के भाव है, प्रमाद के भाव है, उसको वो छोड़ देते हैं, यानी जो सही धर्म है उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। तो वास्तविक धर्म तो अहिंसा है, वास्तविक धर्म अहिंसा है, उसका वो पूर्ण रूप से पालन करते हैं, संयमी बन करके। नाणागमो मच्चूहस अत्थि इच्छा पणिया मंकाणिकेया कालगहिया नीचे निविट्ठा पुडो पुडो जाइम पक्कप्पयंती। नाणागमो मच्चु मुहस अत्थि, मच्चु यानी मृत्यु, मुह यानी मुख के, मृत्यु के मुख का नाणागमो अनेक प्रकार के आगम है, यानी मृत्यु के आने के अनेक प्रकार के स्थान है, अनेक प्रकार के मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से, किसी भी स्थान से, किसी भी दिशा से मृत्यु आ सकती है। ऐसा नहीं है कि कहीं हम चले जाएंगे तो हमें मृत्यु नहीं आएगी, कहीं पर भी रहो, जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो कहीं पर भी रहते हुए भी
मृत्यु आ सकती है। चाहे आप गेट बंद कर ले, चाहे आप कहीं छिप जाए, चाहे आप कहीं पर भी चले जाए, लेकिन मृत्यु आपको नहीं छोड़ेगी, वो कहीं पर भी आ सकती है। तो मृत्यु के आने के अनेक स्थान है, अनेक मार्ग हैं। इच्छा पणिया वंकाणी केया, इच्छा पणिया का मतलब इच्छा द्वारा संचालित, वंकाणी केया का मतलब है माया के निकेतन बने हुए हैं। वंका मतलब होता है वक्र, यानी माया, जो माया करते हैं। और इच्छा, जो इच्छा होती है उसके अनुसार वो चलते रहते हैं, और ऊपर से वो माया करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या है, और अधिक कर्म का बंध करते हैं। तो हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो नेगेटिव हमारे थॉट से खराब इच्छाएं आ रही है, उसको हम रोकने का प्रयत्न करें। अच्छी इच्छा हो रही है कि मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे उपवास करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, उन इच्छाओं का पूरा करें। लेकिन जिससे कर्म का बंध ज्यादा होता हो, उन इच्छाओं को निरोध करे, रोके। और वंका का मतलब माया न करे, माया करने से और अधिक कर्म का बंध होता है। माया करने वाला तिरंज गति में जाता है, और अनंतानुबंधी अगर माया है तो नरक गति में भी जा सकता है। काल गह्याणि चेणि विट्ठा पुड़ो पुड़ो जाई पक्पयंती। कई लोग बोलते हैं कि हम धर्म की आराधना जब वृद्ध हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए हमें क्या है, काल का हमें प्रतिबंध नहीं करना चाहिए कि हम जब मिडिल अवस्था आएगी या जब हम ओल्ड बनेंगे उस समय हम धर्म करेंगे। तो व्यक्ति क्या करता है, सोचे अभी तो हम युवा है, अभी तो हम एंजॉय कर ले, मौज शौक कर ले, खूब मनी इकट्ठा कर ले, उसके बाद हम धर्म की आराधना आराम से करेंगे। व्यक्ति क्या करता है, नीचे मैंने संग्रह करता है, किसका मनी का संग्रह करता रहता है। सोचे अभी तो हमें बहुत जीना है, अभी हम जितना मनी इकट्ठा कर ले, जितना हम बिजनेस कर ले उतना बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म की आराधना पता नहीं हमें बाद में ओल्ड एज आएगी या नहीं, एक क्षण का भी पता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमें ओल्ड एज आएगी, हम बाद में धर्म ध्यान करेंगे। तो जो व्यक्ति धर्म की आराधना से प्रतिबद्ध हो जाता है, तो मुझे तो क्या है अमुक समय के बाद ही धर्म की आराधना करनी, इसलिए क्या करता है, अर्थ यानी मणि का वो संग्रह करता रहता है। बूढ़ो बूढ़ो जाइम पक्क पियंती, इसलिए बार बार क्या करते हैं, बूढ़ो बूढ़े बार बार, जाइम का मतलब जन्म को, पक्क पियंती यानी धारण करते हैं। तो जन्म को बार बार धारण क्यों करते हैं, क्योंकि माया का आचरण करता है, और क्या करता है, अपनी जो इच्छा होती है उसके अनुसार चलता है। धर्म की आराधना भी समय पर नहीं करता है, सोचता है कि अभी तो युवा हूं, बाद में जब एज आएगी तब कर लूंगा। तो ऐसा करके वो मनी इकट्ठा करने में ही निमित्त में लगा रहता है, उसी में लीन रहता है, मनी के ही सपने देखते रहते हैं, मनी कहाँ से मिल सकते, उसकी ही प्लानिंग चलती रहती है। उससे वो बूढ़ो बूढ़ो मैंने इतने कर्म का बंध करता है बार बार, जिससे वो जन्म को बार बार धारण करता रहता है। हमें क्या करना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हम अमर नहीं है, ये हमारे आलम्बन सूत्र है। आलम्बन सूत्र हमें याद करना है कि हम अमर नहीं है, यानी हम यहाँ स्थायी रहने वाले नहीं है, वो चिंतन करना है। क्योंकि सभी प्राणी मरण धर्म है, यानी सभी की मृत्यु होने वाली है, ऐसा नहीं कि हमारी होगी, सब जिसका जन्म हुआ उन सबकी मृत्यु होने वाली है, किसी की आगे किसी के पीछे, लेकिन सभी की होने वाली है। इसलिए एक दोहा भी बहुत सुंदर है, राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी क्यों न हो, सभी को मरना है अपनी अपनी बार, यानी अपने अपने समय पर सभी को मरना है, सभी की मृत्यु निश्चित है। तो ये हमारे लिए आलम्बन सूत्र है। दूसरा आलम्बन सूत्र क्या है कि हमारी जो इंद्रिय है, इंद्रिय और मन की जो विषयानुकूल प्रवृत्ति है, वो उसके द्वारा हम क्या है संचालित हो रहे हैं। यानी जो हमें इंद्रिय कहती है, जो हमारे मन में विषय वासना के भाव आते हैं, उनको हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, और हमारा जो माया का जो आचरण है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो 5 इंद्रिय है, मन है, उनको वश में करना है, और धर्म की आराधना हमें कभी भी करना है, ऐसा नहीं ओल्ड एज आएगी तब करेंगे। हम
धर्म की आराधना किसी भी उम्र में कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी एज का टाइम बाउंड नहीं है, कभी भी आप धर्म की आराधना कर सकते हैं। ये दूसरा आलम्बन सूत्र है, क्योंकि ये जो पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसका भोग करने से जीव क्या है, एकेंद्रीय आदि योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। एकेंद्रीय आदि योनि जो है उसमें बार बार हम जन्म क्यों लेते हैं, क्योंकि पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसी में हम लीन रहते हैं, इसीलिए हमारा बार बार एकेंद्रीय आदि योनि का मतलब है एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, तेंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, ये चार गति है, उनमें बार बार हमारा परिभ्रमण होता है। वो 84 लाख योनि है, उनमें बार बार हमारा जन्म होता है। उनका मेन कारण है कि हमारा पांचों इंद्रियों के प्रति, जो पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति हमारा लगाव यानी हमारा अटैचमेंट जितना होता है अधिक, उससे संसार में परिभ्रमण बार बार होता है। यही मेघेसिम तत्थ तत्थ संथवो भवति, अहो वा ये फांसे पड़ी संवेदयन्ति। यह मेघेसी यानी कुछ लोगों का विभिन्न मतों से परिचय होता है, संतो यानी परिचय होता है, भवति मीन्स होता है, तत्थ तत्थ का मतलब अलग अलग, विभिन्न मतों से, संतो यानी परिचय होता है। अहो वा ये फांसे पड़ी संवेदयन्ति, वे क्या करते, आश्रव का सेवन करके, अहो वा यानी अधोलोक में होने वाले, फांस यानी कष्टों का, स्पर्शों का बड़ी संवेदयन्ति संवेदन करते हैं। मतलब जिसका जितना जितना परिचय होता है अलग अलग लोगों से, वो क्या करते हैं, उससे और अधिक पाप का बंध करते हैं। जितना जितना हम सोशल बनते जाते हैं उतना उतना हमारा पाप का बंध ज्यादा होता है। इसीलिए सोशल ठीक है, लेकिन जितना जरूरत उतना बने, लेकिन ज्यादा बनने से, क्योंकि उसके साथ रहने से हमारा जो टाइम हमें धर्म के लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें जितनी जरूरत है उतना फ्रेंड सर्कल रखे, ज्यादा न रखे, क्योंकि ज्यादा होने से फिर वो हमारे घर आएंगे, हम उनके घर जाएंगे, फिर एक दूसरे का हम करते रहेंगे बार बार, फिर हम धर्म ध्यान कब करेंगे। उससे क्या होता है, फिर हमारी जो कष्ट होते हैं अधोलोक के, अधोलोक यानी तिरंज गति के जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों को हमें क्या है बार बार हमें सेवन करना पड़ता है। चिट्ठम कूरेहिं कम्मेहिं चिट्ठम परिचिट्ठै, चिट्ठति अचिट्ठम कूरेहिं कम्मेहिं नो चिट्ठम परिचिट्ठति, चिट्ठम कूरेहिं कम्मेहिं चिट्ठम परिचिट्ठति। जिस पुरुष के अध्यवसाय प्रगाढ़ क्रूर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यानी हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो थॉट्स हैं एकदम क्रूअल है, और वो क्या करता है, जितना हमारा अध्यवसाय यानी हमारी जो भावधारा है, हमारे जो थॉट्स हैं जितने क्रूअल होंगे यानी क्रूर होंगे, उससे प्रगाढ़ यानी तीव्र कर्म का बंध होता है और तीव्र वेदना होगी। यदि हमारे भाव है क्रूर है तो हमें नेक्स्ट बर्थ हमें वेदना भी, पेन भी अधिक मिलेगा। ऐसे स्थानों में हमारा जन्म होगा जहां हमें भयंकर वेदना होगी। क्यों? उसका खोज क्या है कि क्रूर अध्यवसाय, हमारे भावधारा है क्रूर है, जिसके कारण हमारा जन्म भी ऐसे स्थानों में होता है जहां भयंकर वेदना होती हो। जिसके अध्यवसाय प्रगाढ़ क्रूर कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, वह प्रगाढ़ वेदना वाले स्थान में उत्पन्न नहीं होता। यानी जिसके अध्यवसाय करुणामय होता है, दयामय होता है, वो ऐसे स्थान पे उत्पन्न नहीं होंगे जहां वेदना, वहां एकदम पीस हो, सुख हो, हैप्पी हो, वहां उनका जन्म होगा। यानी देवलोक में भी होगा तो वो भी छोटे मोटे देव नहीं बनेंगे, बड़े देव बनेंगे, इंद्र बनेंगे, या उत्तरोत्तर जो वैमानिक देव हैं उनमें जाएंगे, अनुत्तर विमान के देव या नवग्रह के देव ऐसे बनेंगे। लेकिन वो भवनपति, व्यंतर, छोटे मोटे जाति के देव नहीं बनेंगे, उनका जन्म भी अच्छे देव में होंगे और वहां पर भी वो पीस में रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो फिर मनुष्य बन करके वहां से वो सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना, अपनी जो भावधारा है उसको निरंतर अच्छी रखना है, यानी दया का भाव, करुणा का भाव है उसको हमें बढ़ाना है। एगे वयंती अदुवावि नाणी, नाणी वयंती अदुवावि एगे, ये बात अन्य दार्शनिक कहते हैं। एगे यानी दूसरे दार्शनिक कहते हैं, दूसरे दार्शनिक यानी जो चार्वाक है, सांख्य है, न्याय वैशेषिक है, बौद्ध दार्शनिक है, जो दूसरे दार्शनिक है वो क्या कहते हैं, या ज्ञानी भी कहते हैं। ये बात अन्य दार्शनिक कहते हैं या ज्ञानी भी कहते हैं, प्रश्न करें, ये ज्ञानी कहते हैं या अन्य दार्शनिक भी कहते हैं।
आवन्ति केयावन्ति लोयंसि समणाय महणाय पुदो विवादं वदन्ति जे दिट्ठं चणे शूयं चणे मयं चणे मिन्नायं चणे उड्डम अहम तिर्यं दिशासु सब्बतो सुपड़िलेहियं चणे सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता हंतव्वा अज्जा वेयव्वा परिघेतव्वा पर्यावेयव्वा उद्दवेयव्वा इत्थवि जाणः लत्थित्थ दोषो। दार्शनिक जगत में कुछ श्रमण और ब्राह्मण परस्पर विरोधी मतवाद का निरूपण करते हैं। कुछ कहते हमने देखा है, सुना है, मनन किया है और भली भांति समझा है। ऊंची नीची और तिरछी सभी दिशाओं में सब प्रकार से इसका निरीक्षण किया है कि किसी भी प्राणी भूत जीव और सत्व का हनन किया जा सकता है, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें दास बनाया जा सकता है, उन्हें परिताप दिया जा सकता है, उनका प्राण वियोजन किया जा सकता है। इसमें भी तुम जानो कि इसमें कोई दोष नहीं है। ये दूसरे दार्शनिक कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते, ये सारा विपरीत कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है वो गलत है। इसलिए वो बोलते हैं किसी भी प्राणी को मार सकते हैं, किसी पर हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, हम अपना सर्वेंट बना सकते हैं, फिर उनको कष्ट दे सकते हैं, उनको मार सकते हैं। वो हमारी धारणा नहीं है, यानी जैन दर्शन वाले ऐसा नहीं कहते, दूसरे दार्शनिक है वो ऐसा कहते हैं। इसलिए भगवान महावीर क्या कहते हैं उनके लिए? अनार्य वर्णमेयम। अनार्य, अनार्य का मतलब अनार्य, वर्ण का मतलब वचन है। ये जो बात कही के सभी जीवों को हम मार सकते हैं, शासन कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, वो क्या है? अनार्य वचन है, आर्य वचन नहीं है। एक तो होता है आर्य, दूसरा होता है अनार्य। अनार्य का मतलब होता है जो हिंसा करता है, वो अनार्य होता है। और जो आर्य, आर्य का मतलब है जो अहिंसा का पालन करता है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो अहिंसा का पालन करता है, वो तो होता है आर्य। जो अहिंसा का पालन नहीं करता है यानी हिंसा करता है, वह अनार्य कहा जाता है। अनार्य वचन क्या है? जो हिंसा का उपदेश देता है वो अनार्य वचन है, जो अहिंसा का उपदेश देता है वो आर्य वचन है। आर्य वचन होते वो तीर्थंकर के होते हैं। तथ जे ते आर्या ते एवं वयासी ते दुष्ठी दुष्ठीठम च भे दुस्सूयम च भे दुम्यम च भे दुम्मयम च भे दुविन्नायम च भे उड्डम अहम तिर्यम दिशासु सब्बतो दुप्पड़िलेहियम च भे जन्नम तुभ्ये ए माइखः एवं भासः एवं परुवेह एवं पन्नवेह सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता हंतव्वा अज्जावेयव्वा परिघेतव्वा पर्यावेयव्वा उद्दवेयव्वा इत्थवि जाणः नक्तिस दोषो। इसका हिंदी है, जो वे आर्य हैं उन्होंने ऐसा कहा है। हिंसावादियों, आपने दोषपूर्ण देखा है, दोषपूर्ण सुना है, दोषपूर्ण मनन किया है, दोषपूर्ण समझा है, ऊंची नीची और तिरछी सब दिशाओं में दोषपूर्ण निरीक्षण किया है। जो आप ऐसा आख्यान करते हैं, भाषण करते हैं, परूपण करते हैं एवं प्रज्ञापन करते हैं कि किसी भी प्राणी भूत जीव और सत्व का हनन किया जा सकता है, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें दास बनाया जा सकता है, उन्हें परिताप दिया जा सकता है, उनका प्राण वियोजन किया जा सकता है, इसमें भी तुम जानो कि हिंसा में कोई दोष नहीं है। वयम पुण्य एवं खामो एवं भाषामो एवं परुवेमो एवं पन्नवेमो सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ताना हंतव्वा न अज्जावेयव्वा न परिघेतव्वा न पर्यावेयव्वा न उद्दवेयव्वा इत्थवि जाणः नक्तिस्थ दोषो। हम इस प्रकार आख्यान करते हैं, भाषण करते हैं, परूपणा करते हैं, प्रज्ञापन करते हैं कि किसी भी प्राणी भूत जीव और सत्व का हनन नहीं करना चाहिए, उन पर शासन नहीं करना चाहिए, उन्हें दास नहीं बनाना चाहिए, उन्हें परिताप नहीं देना चाहिए, उनका प्राण वियोजन नहीं करना चाहिए। इसमें भी तुम जानो कि अहिंसा निर्दोष है। आर्य वचन तो यह है, अनार्य वचन था कि कर सकते हैं,
आर्य वचन वाले कहते हैं, यानी जैन दर्शन वाले कहते हैं कि किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। आर्य वर्णमेयम, यह आर्य वचन है। आर्य वचन का मतलब है किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे ही दूसरे को भी सुख प्रिय है। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे संसार के सभी जीव जीना चाहते हैं, इसीलिए किसी को भी मारने का अधिकार हमारा नहीं है। यह आर्य वचन है। उब्बम निकाय समयम पत्ययम उच्छिसामो हम्भो पावादुया किम भे सायम दुखम उदाहु असायम। सर्वप्रथम दार्शनिकों को अपने अपने सिद्धांतों में स्थापित कर हम पूछेंगे कि हे दार्शनिकों, क्या आपको दुख प्रिय है या अप्रिय? ये तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि हम भी जो दूसरे दार्शनिक हैं उनको पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगता है, दुख अच्छा लगता है सुख? तो वो दार्शनिक क्या कहते हैं, समिया परिबन्ने या भी एवं भूया सब्बेसिम पाणाणम सब्बेसिम भूयाणम सब्बेसिम जीवाणम सब्बेसिम सत्ताणम असायम अपरिनिब्बाणम महभयम दुखम तिबेमि। यदि आप कहे कि हमें दुख प्रिय नहीं है, आपका सिद्धांत सम्यक है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे आपको दुख प्रिय नहीं है वैसे ही सब प्राणी भूत जीव और सत्यों के लिए दुख अप्रिय अशांति जनक और महाभयंकर है, ऐसा मैं कहता हूँ। आपको भी दुख जैसे अच्छा नहीं लगता है तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे अच्छा लगेगा? इसीलिए ये जो हिंसा की भावना है वो क्या है, महाभयंकर है और अशांति को उत्पन्न करने वाली है। इसीलिए हमें क्या करना है, किसी भी जीव को न मारना है, न उनको कष्ट देना है, न उनको अपने अंडर में रखना है, क्योंकि हिंसा का जो रिजल्ट होता है वो बड़ा भयंकर होता है। फिर ऐसे स्थानों में हमारा जन्म होगा जहां कष्ट ही कष्ट हमें होगा। इतना लंबा पीरियड उन कष्टों को हम कैसे सहन कर पाएंगे? इसलिए हम चिंतन करें कि हमें अपनी ओर से किसी को भी मारना नहीं है। हो सके तो आप उनको बचाने की कोशिश करें, कम से कम हम अपने ओर से तो किसी को भी मारेंगे नहीं। इसीलिए हम क्या करें, कोई भी हम काम करें सावधान होकर के करें, जागरूकता से करें, जिससे हम अपनी ओर से किसी भी जीव को हिंसा के मारने के भागी न बने। इसी आशा के साथ ओम अरहम हमारा ये दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो गया है। तो चौथा चैप्टर के 4 उद्देश्य हैं, उसमें से 2 उद्देश्य पूरा हो गया है। गुरु शुक्र शायद ही शुक्रवार तक ये भी हमारा अध्ययन जो चौथा चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे तो ये उद्देश्य। इसी आशा के साथ ओम अरहम। एनी क्वेश्चन?